शुरू करते हैं आज का पहला सेगमेंट हमारा। और प्रदीप सर आपके साथ शुरू करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो आपके लिए है, और या फिर इस पर दोनों लोग हमारे उत्तर दे दें, क्योंकि इस पर हमने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है और क्या शानदार कॉल रही थी। ये है टाटा मोटर्स पे। ये परसों जो है अंकुश जैन जी भी थे हमारे साथ, अमित जैन जी, उनकी तरफ से कॉल आई थी और 730 का उन्होंने टारगेट दिया था। टारगेट अचीव आज का इंट्राडे हाई पे जो है 739.40 पे गया। प्रदीप जी आप बताइए ज़रा, 722 के आसपास टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है? हालांकि एक मोमेंटम, एक रैली आ चुकी है, नंबर्स का असर भी देखने को मिल गया। क्या ये जो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी ऊपर से आई है उसे आप कैसे देख रहे हैं, और अभी भी क्या करंट लेवल पे कोई खरीदारी के मौके हैं या अवॉइड करना चाहिए अब? सर अभी भी मौका है, लेकिन लास्ट 3-4 महीने से क्या हो रहा था, 740 एंड 630 का जो लेवल है ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ था। बहुत सारे नेगेटिव खबर भी आए थे, रिपोर्ट भी आए थे, हमने किसी के साथ एग्री नहीं किया था, आपको याद है। सो मुझे लगता है कि अभी 735 740 का एक रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर क्रॉस होने पे मेरा थोड़ा लंबा टारगेट इसमें रहेगा। 950 एंड 1000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। मेरा व्यू एकदम शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत, मतलब उतना तो एग्रेसिव नहीं है, लेकिन 6-8 महीना टाइम देके जाएंगे तो ये काउंटर आपको 950 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और विपुल जी, KIOCL का जो फर्स्ट टारगेट था 505 वो अचीव हो गया। तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और जो भी थोड़ा रिस्की ट्रेडर है, आप सेकंड टारगेट के लिए बने रहिए। 520 ऑल्सो कमिंग सून। 520 इज ऑल्सो कमिंग सून। 505 रुपये 50 पैसे का जो है वो हाई लगाया है और 503 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड करता हुआ। जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो सेकंड टारगेट के लिए जाएं, जो नहीं ले सकते हैं वो अपना मुनाफा बुक करें या कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें। दिवाली का समय नज़दीक आ रहा है, थोड़े थोड़े पैसे आते रहेंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन जो लोग अभी रुक सकते हैं वो रुक सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन रिस्क लेते हुए। स्टॉप लॉस सेम रखिए सर अभी ना। सर देखिए, व्यू तो सेम है। अब मैं बोलूंगा कि आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए जिन्होंने स्टार्टिंग में बाय किया है, और जिनका व्यू थोड़ा और रिस्की, आप ट्रेडर है, आपका व्यू है, आप बने रहिए। स्टॉप लॉस नीचे करेंगे तो इसमें दिक्कत क्या हो जाता है ना, प्राइस फ्लक्चुएशन में हिट हो जाता है। तो सीधा या तो बुक कर लीजिए, अदरवाइज बने रहिए। जैसे ही और थोड़ा प्राइस मोमेंटम इसमें आएंगे 511 वाला, तब जाके आपको एक बार टारगेट से पहले आप चाहो तो एक बार बुक करके लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन मोमेंटम जो है पॉजिटिव है जी। मोमेंटम पॉजिटिव है, चलिए ठीक है। सर टाटा मोटर्स पे चूँकि हम चाह रहे थे दोनों लोगों की राय हो जाए, तो एक टाटा मोटर्स आप देख लीजिए अभी क्या करना चाहिए और क्या करंट लेवल पे भी नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है। और दूसरा सर, IRFC आज के ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा IRFC पे, चूँकि रेलवे पे आपका व्यू रहा है और आपने हमसे काफ़ी पहले शेयर किया था, अभी IRFC कैसा लग रहा है? अब ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इन दोनों पे? विपुल जी, पहले तो एज ए डिस्क्लेमर, टाटा मोटर्स हम लास्ट 1 महीने से दिला रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है हमारे दिवाली रिपोर्ट में भी ये स्टॉक रहे, तो डेफिनेटली नो डाउट रिटर्न उतना नहीं आया विपुल जी। 700 पे भी दिलाया, 680 पे भी दिलाया, तो एवरेज ऑन ज्यादा कोई रिटर्न अभी बना नहीं है। पर मोमेंटम पॉजिटिव है, और जैसे जैसे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ये इश्यूज हो रहे हैं ग्लोबली, चाहे वो साइबर अटैक की बात रहे, ग्लोबल रिसेशन या ग्लोबल स्लोडाउन की जो बात है, जैसे तो थोड़ा कम होगा विपुल जी, JLR को इसका फायदा होगा और इनडायरेक्टली टाटा मोटर्स को भी फायदा होगा। ये फंडामेंटली कुछ रीजंस है। टेक्निकली मजबूत है, 720 के ऊपर ब्रेकआउट अवेटेड है, आज उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली भी पॉजिटिव है, फंडामेंटली भी कोई ऐसा कोई फिलहाल नेगेटिव रीजन है नहीं। तो विपुल जी मुझे लग रहा है ये बेट अच्छी रहेगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहे तो डेफिनेटली लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। सेकंड विपुल जी, IRFC हमने 123 124 के आसपास ही बताया था कि और ऐड करने के लिए, अभी भी उसी के आसपास है। मोमेंटम ऊपर का जरूर बना था, फिर वापस करेक्शन आया है। तो मुझे लग रहा है विपुल जी, अगर किसी को ऐड करना है तो IRFC अच्छे लेवल्स के आसपास है। 120 से 125 इसके काफी अच्छे लेवल्स है, यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर टाटा मोटर्स और IRFC को लेकर के निकल के आ रही है। अगली कंपनी के लिए बढ़ते हैं आगे, और ये है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक को लेकर के यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए? आज हालांकि कोई मुझे लगता है हो सकता है कोई खबर, आज बहुत सारे बिजनेस अपडेट भी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉक डील की खबर है असल में। सर आज एक ब्लॉक डील हुई है प्रदीप सर, यहाँ पर करीब 2% शेयरों ने करीब हाथ बदला है। 26.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ है ब्लॉक डील के जरिए। प्रेशर में है थोड़ा आज HDFC बैंक। करंट लेवल पे कैसे लग रहा है सर आपको?
सर देखिए, मैं एक बार इसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जिस तरीके से थोड़ा बहुत हल्का हुआ था शॉर्ट टाइम में, कहीं ना कहीं 958 950 एक वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन करके जाना चाहिए जिनके पास है। और अगर आपको लगता है कि फ्रेश बाय आप करना चाहते हो तो बहुत धीरे चलेगा एचडीएफसी बैंक, इमीडिएट लेवल पे नहीं चलेगा, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। करेंट जोन से भी आपको बाय करके जाना चाहिए, कुछ इशू नहीं है, वैल्यू जोन के आसपास है अभी। वैल्यू जोन के आसपास है अभी। और अगली कंपनी है टाटा स्टील। और टाटा स्टील पे सर, प्रदीप सर आप टाटा इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिएगा। जो है इस पर क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे। अरुण सर आप टाटा स्टील सर, मेटल में दोबारा और क्या रैली है, आज 173 का लेवल क्रॉस हो गया है। क्या करें सर यहाँ पे करंट लेवल पे, और क्या अभी फ्रेश बाय के लिए टाटा स्टील ठीक लग रहा है, या फिर सेल वगैरह के कोई विकल्प की तरफ आप बढ़ेंगे? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा के इस शेयर पर? विपुल जी, ओवरऑल मेटल्स पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। काफी बार आपसे शेयर भी किया है। एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील सभी में काफी शानदार मोमेंटम इंटरनेशनल मार्केट्स में है। आज भी अगर आप कॉपर को देखें तो एमसीएक्स पे अपने ऑल टाइम हाइस पे है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। टाटा स्टील की जहां तक बात है, इसमें भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 170 के ऊपर वापस ब्रेकआउट आया है, तो इसके लेवल्स मुझे लग रहा है विपुल जी 182 181 तक निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पर फ्रेश खरीदारी की जहां तक बात है विपुल जी, मुझे लग रहा है सेल एक अच्छा बेट हो सकता है। ये ब्रेकआउट 140 के ऊपर इसमें अवेटेड है, पर एक प्रीएम्प्टिव बाय इसमें कर सकते हैं। तो 131 के स्टॉप लॉस का सेल को लेके चल सकते हैं। विपुल जी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, पर चूंकि सेक्टर की बात हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है सेल एक बेटर कैंडिडेट रहेगा। इसमें मुझे लग रहा है 140 और 148 ये दो ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। सेल मुझे लग रहा है ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, और यहाँ से मोमेंटम अच्छा दिखा सकता है। चलिए, तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 140 148 दो टारगेट है ना? बिल्कुल विपुल जी, 140 में 140 का इसका रेजिस्टेंस है, वो एक पहला टारगेट रहेगा। 140 निकलेगा तो विपुल जी कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, 148 तक स्टॉक जा सकता है। और टाटा स्टील में प्रॉफिट कहाँ बुक करें, जो लोग पहले ले रखे हैं? आपने नई खरीदारी के लिए तो उतना उत्साहित आप नहीं है, लेकिन अगर जिनके पास है वो 173 का लेवल तो आ गया है, कहाँ तक जा सकता है? विपुल जी पोर्टफोलियो वाले स्टॉक को बुक नहीं करना है। पहले तो ये चीज काफी कंफ्यूजन रहती है पूरी, जिनका लॉन्ग टर्म नजरिया है, जिन्होंने टाटा स्टील काफी नीचे बाय किया है, 140 150 पे भी मुझे याद है काफी लोगों ने शायद बाय किया हो। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कोई एग्जिट के सिग्नल्स नहीं है और कोई ऐसे ट्रिगर भी नहीं है। पर ट्रेडिंग पोजिशंस के हिसाब से 178 180 ये एक अच्छे एग्जिट लेवल्स रहेंगे, वहां पे बुक करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 2000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, लाइव हमको देख रहे हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जितना हो सके इसे अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ट्विटर पे शेयर करें लिंक को, फेसबुक पे लिंक को शेयर करें। तो जहाँ जहाँ जिस माध्यम से आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए प्रदीप सर के पास चलते हैं। और प्रदीप सर, मैंने आपसे बोला था टाटा इन्वेस्टमेंट को एक बार देख लीजिए। इस पर आपकी कॉल भी थी, और ये रैली मतलब जो है धुआंधार तरीके से चल रही है। बहुत सारे दर्शकों के आज सवाल भी थे, अभी तो फिलहाल मिस हो गया मुझसे नाम जो है हमारे दर्शक का, लेकिन सवाल यहाँ पे काफ़ी थे टाटा इन्वेस्टमेंट को लेके। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के? बिल्कुल सर, देखिए हमारा कॉल भी था, दोनों टारगेट भी अचीव हुआ, और अभी तो 11,480 के आसपास चल रहा है, 11,850 के आसपास का डे हाई है। सो मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन में इतना रैली, और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म मिड टर्म दोनों व्यू है, तो फिर प्रॉफिट बुक करके एक बार आप जाइए। नीचे आता है, करेक्शंस में आता है, फिर से एक बार हमें इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। चलिए चलिए, इस बीच एक कॉल आ रही है अरुण सर के पास। अरुण सर के पास चलते हैं। अरुण सर कहाँ पे है, क्या क्या खरीदना है सर, बताइए सर। विपुल जी ओवरऑल मोमेंटम काफी स्टॉक्स में अच्छा नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है विपुल जी कोरोमंडल इंटरनेशनल में खरीदारी की सलाह है। वैसे ये स्टॉक्स यूजुअली विपुल जी रडार पे आता नहीं है, पर मुझे लग रहा है ये मोमेंटम काफी फास्ट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 2289 के आसपास चल रहा है विपुल जी, 2250 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2350 2350 2355 के टारगेट्स रहेंगे। तो कोरोमंडल में खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड रहेगा 2250, और ऊपर में 2350 और 2380 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। 2350 2380। चलिए 2350 2380 ये टारगेट आपके लिए निर्धारित किए गए हैं।
2290 पे ट्रेड करता हुआ नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर भी, और 2250 2250 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है। अभी 1-2% करीब 1.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये मानना है यहाँ पर अरुण सर का कि ये जो है अभी करीब 50-60 रुपये ऊपर के टारगेट पहला है, और वहाँ से ऊपर जब निकलेगा तो फिर आपको 2380 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पहले टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ अब 0.25% ऊपर शानदार मूव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 40 रुपये की तेज़ी, लेकिन ये तेज़ी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसा अरुण जी का मानना है। और यहाँ पर कोई भी बड़ा मूव अगर कोरोमंडल में आता है या फिर अरुण सर की तरफ से कोई बदलाव किया जाता है टारगेट स्टॉप लॉस को लेके, तुरंत स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब देखिए अब 2292 की तरफ 2292 का लेवल हो गया है, तो 2300 की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ 2350 पहला टारगेट है। अब 2293.50 का लेवल यानी 2294, तो धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं इसके इंट्राडे चार्ट पे नई ऊंचाइयां जो है वो छूने की कोशिश यहाँ पर लगातार कोरोमंडल इंटरनेशनल की तरफ से। इधर हाल फिलहाल में फर्टिलाइज़र पे काफ़ी लोगों के सवाल भी थे, काफ़ी लोग हायर लेवल पे कुछ फंसे भी हुए थे, लेकिन कोरोमंडल पे चर्चा उतनी नहीं हुई थी, बाकियों पे तब भी हुई थी। तो इस पर जो है नज़र रखिए, हम दोबारा लौटेंगे तो अब इस पर कुछ अगर कुछ विशेष मोमेंटम रहेगा तो दोबारा लौट करके इस पर बातचीत करेंगे। टाटा इन्वेस्टमेंट पे हम बात कर रहे थे, अगला काउंटर मैंने ढूंढा था, मेरे दिमाग से निकल गया। एक बार ज़रा इस पर हालांकि ये शेयर ऐसा है सर कि आप दोनों की पसंद का नहीं है, और जिनकी पसंद का है वो इस मंच पे है नहीं, और वो है सुजलॉन, जिसके लिए प्रदीप जी बेचारे काफ़ी ज़्यादा सुन भी चुके हैं, लेकिन चलने को राज़ी नहीं है। आज एक बार फिर से गूगल ट्रेंड में शामिल होता हुआ, कारण मुझे नहीं पता, 1.25% के आसपास की गिरावट ही इनफैक्ट देखने को मिल रही है। आज पता नहीं कोई ट्रेंड में है ये सर, ये 55 के भी नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, लेकिन इस पर आए हम अरुण सर से पूछे, लेकिन प्रदीप सर के पास कोई कॉल आ गई। जी प्रदीप जी बताइए। सर एक ब्रेकआउट आया है, और नाम बताने से पहले मैं थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। कंपनी में मेरा कोई पोजीशन नहीं है और हमने पहले कॉल भी नहीं दिया, तो नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी का नाम है V2 रिटेल। V2 रिटेल करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। V2 रिटेल को करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। अभी मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 2350 एंड 2385। 2350 एंड 2385 दोनों टारगेट के लिए V2 रिटेल को करेंट जोन से बाय करके जाइए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट अभी यहाँ से 2270 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड 2350 2385 करेंट जोन से बाय करके जाइए। नेक्स्ट 4 से 5 दिन का व्यू रखना है, 4 से 5 दिन का व्यू रखना है। 2350 2385 2350 2385 दो टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 2270 का है ना सर कि 2274 का? 70, ठीक है, इसको जरा सही कर दीजिए, 2270 कर दीजिए। अभी अब 2300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ पर ठीक ठाक मोमेंटम बाकी है। 42 रुपये 43 रुपये के आसपास के अपसाइड के की उम्मीद यहाँ पर। और जब 2324, ओह बहुत शानदार, 2350 का लक्ष्य था, 2324 से एक ही टिक में पहुँच गया। 7% से ज़्यादा की तेज़ी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2325 का लेवल, तो 25 रुपये की दूरी पहले टारगेट से, और 2385 दूसरा टारगेट यहाँ पर रहेगा 7.25% ऊपर। तो आज की ये तीसरी कॉल, धुआंधार प्रदर्शन तीनों कॉल की तरफ से जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। KIOCL जो है 505 का टारगेट दिया गया था, पहला टारगेट हिट, दूसरा टारगेट के 520 का था। सर KIOCL में ना एक बार दोनों प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए 16% चल चुका है। तो अभी का जो हाई है, मुझे लगता है कि एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। अगर नेक्स्ट किसी और कॉल आता है, मैं देने के लिए रेडी रहूंगा। 513 के आसपास का हाई है, और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी बाय किया है सबका प्रॉफिट हो रहा है। एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। पैसे बन रहे हैं, बुक कर लीजिए। प्रदीप जी का मानना है रिस्क कर लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुनाफा घट जाए, तो उससे अच्छा जिसके पैसे बन रहे हैं मुनाफा बुक कर लीजिए, है ना। 2-4-5 रुपए की वजह से कहीं वहाँ से वापस घुमा तो अफसोस रह जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। V2 रिटेल 2340, 10 रुपये रह गए, मतलब ऑलमोस्ट हिट है। मतलब यहाँ पर भी पहले टारगेट की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ 2340 का लेवल देखने को मिल रहा है, 8% ऊपर। ये धुआंधार रफ्तार जो है, कोरोमंडल भी दिखा दीजिए एक बार, वहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये भी जो है 2296, अब 2300 के आसपास पहुँचता हुआ 2350 का जो है यहाँ पर टारगेट दिया गया है। तो ये तीनों कॉल अपने लेवल से काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन करती हुई, तो यहाँ पर निगाहें आप
बोनस के साथ है, बोनस मिलता रहेगा। शानदार प्रदर्शन सभी कॉल्स का, और बाकी जो है हम चर्चा कर ही रहे हैं एक के बाद एक शेयरों को लेकर के। तो धुआंधार प्रदर्शन। चलिए, इस बीच हमारे साथ 2600 से ज़्यादा लोग लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप ऑलमोस्ट 2700, आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के अभिनंदन। ऐसे ही अपना प्रेम दिखाते रहिए, लोगों को तक पहुंचाते रहिए कार्यक्रम। लेकिन अरुण सर, मेरा सवाल था सुजलॉन पे। विपुल जी, सुजलॉन पे एज इट इज पहले भी मेरा व्यू नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है। कोई विपुल जी कोई फंडामेंटल डेवलपमेंट होगा तो व्यू चेंज करेंगे। टेक्निकली मेरा स्टॉप लॉस जो हमने दिया था, वैसे कभी सजेस्ट किया नहीं है, फिर भी अगर स्टॉप लॉस दिया था 55 से 56 रुपए के आसपास ही है, तो वही ट्रिगर हो चुका है। तो फिर भी अगर किसी ने ट्रिगर नहीं किया है, तो अगला सपोर्ट 52 रुपए के आसपास है। तो अगर मोमेंटम नीचे का बनेगा तो 52 तक जा सकता है। विपुल जी, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों के लिए खरीदारी की सलाह नहीं है। मोमेंटम टेक्निकली रिवर्स होगा या फंडामेंटली कुछ चेंज होगा तो जरूर इस पे व्यू वापस चेंज करेंगे। फिलहाल मेरी खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही। खरीदारी की सलाह स्टॉक पे नहीं है। चलिए, तो जिनके पास है वो 52 का स्टॉप लॉस लगा लेना, ये कह रहे हैं आप? विपुल जी, वैसे तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। 56 रुपए 55 रुपए के आसपास है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। फिर भी चूंकि मार्केट थोड़ा ठीक ठाक है, अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो 52 रुपए का कर ले। बाकी व्यू स्टॉक पे पॉजिटिव नहीं है। अगली टिप्पणी जो है चलते हैं प्रदीप जी के पास। हालांकि इस पर जो है ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन ये हमारे जो क्वेरीज आती है ना उसके ट्रेंड में है। प्रदीप जी, कल भी आपसे डिस्कस किया था, परसों नरसों भी डिस्कस किया था। ये पैरादीप फॉस्फेट्स मतलब पीछा नहीं छोड़ रहा सर। ये मतलब ऐसा है कि मतलब मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, 2 सवाल रहने देते हैं, फिर थोड़ी देर में दिखाई देता है तो उस पर 10 आ गए, फिर 15 आ गए। ये पैराडीप को लेकर के क्या किया जाए, क्योंकि चूंकि नीचे जा रहा है इसलिए थोड़ा सा लोग परेशान भी हैं। भावना सिंह जी हैं हमारी प्राइम मेंबर, 220 के टारगेट के दिए गए थे और कह रहे हैं कि आई फॉलो प्रदीप सर, ही इज़ एज कॉन्फिडेंट एज द यंगेस्ट, तो कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच 3100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण सर, कल प्रदीप जी से तो डिस्कशन हो गया, लेकिन हम लोगों ने जो है कल 5 लाख सब्सक्राइबर का एक जो है आंकड़ा जो है पार किया है। तो बहुत शानदार प्रदर्शन हमारे दर्शकों की तरफ से चल रहा है सर। 3200 से ज़्यादा दर्शक अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तूफ़ानी रफ्तार जो है वो आती हुई फिर से। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप फॉस्फेट को लेकर के? देखिए, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कॉल हमने 2-3 दिन पहले दिया था, क्लाइंटों के पास भी है, सेम लेवल से 191 192 से दिया गया था और 191 192 के आसपास ही है। बीच में 199 200 तक गया था, फिर से एक बार 192 के आसपास है। इसका स्टॉप लॉस हमने बताया था 170 एंड टारगेट है 220 एंड अबव। 225 से 230 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। मुझे लगता है कि वहां पे पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत आपको टाइम लगाएगा, उसमें कंसोलिडेशन होगा, हेल्दी करेक्शंस थोड़ा बहुत, देन फिर से ये 230 के ऊपर ब्रेकआउट देके ऊपर चले आएगा। सो बेसिकली आपको अभी बने रहना है, टेंशन करने वाला बात इसमें अभी भी कुछ है नहीं। मार्केट न्यूट्रल है, ऐसा कोई मार्केट में सुपर ऐसा कुछ बाइंग नहीं आया, और पर्टिकुलर स्टॉक भी धीरे धीरे आपको ऊपर लेके जाएगा। सो क्योंकि एक अच्छा खासा वैल्यूएशन पे आपने बाय किया है 190, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। होल्ड करने का सलाह है, 220 जैसा टारगेट है, उसके अबव मुझे लगता है कि बने रहिए। 2 हफ्ते 3 हफ्ता मैक्सिमम वेट कीजिए, आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आज और कल में नहीं आएगा, 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। तो जिनके पास ये 2 हफ्ता नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए अभी। ध्यान लगाइए जो है। और प्रदीप सर, कल का आपने जो शो किया उसका रिस्पांस देखा आपने? घर जाके देखिएगा, कमेंट देखिएगा आप, कमेंट सेक्शन मतलब इतने इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं ना। और उस पर ख़ास तौर से आपकी जो कविता और शायरी रही उस पर भी बहुत टिप्पणियाँ आई हैं कि मतलब जो है रचित जी जो है अब उसको सीखें कैसे कविता करनी है। तो बहुत अच्छा जो है ये हमारा प्रयोग जो है काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि काफ़ी अच्छा शो भी रहा, और मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि इसको जो है आप वीकेंड पे आराम से देखिएगा। 10 हरा शेयर इसकी टी स्प्लिट अगर हो तो दिखाइएगा, तो उसको हम दिखा देंगे अभी आपको अगले कार्यक्रम में। लेकिन इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं, और अगली टिप्पणी जो है आती है यहाँ पर जो है हमारे एक और दर्शक की टिप्पणी नहीं, लेकिन जो आज के ट्रेंड में शामिल है। सर BSC देखिए सर, BSC पे अरुण सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए?
विपुल जी कल भी बीएससी कल यानी वेडनेसडे भी आपसे बात हुई थी। मैंने कहा कि अच्छे लेवल से विपुल जी स्टॉक को बाई करने के लिए 2050 के आसपास जब स्टॉक था, अभी भी ज्यादा दूर नहीं है, 20-25 रुपए ऊपर आया है, पर मुझे लग रहा है विपुल जी 2000 से 2050, कल स्टॉक 2040 पे था जो हमारी बात हुई थी। जब भी कहा था विपुल जी ये लेवल्स बाई करने के हैं, अगर किसी ने ऊपर में बाई किया है तो ये एक्यूमुलेशन के लेवल है। अगेन मैं सेम रेशनल रिपीट करता हूँ, 2000 से स्टॉक की रैली शुरू हुई, 3000 तक स्टॉक गया, वापस 2000 के आसपास आ चुका है। अगेन एफ एंड ओ में बाई ना करें, फ्यूचर्स ऑप्शंस वाले स्टॉक खासकर रिटेल के लिए ये नहीं है, क्योंकि ये मोमेंटम दोनों साइड काफी फास्ट देता है और आपके ऑप्शंस गल जाएंगे अगर आपने बाई करके रखा है। दोनों साइड का मोमेंटम आता है, फ्यूचर्स में अगेन मार्जिन ज्यादा है और मोमेंटम काफी तेज है। तो एफ एंड ओ में कोई बाई सेल ना करें, स्टॉक को पोर्टफोलियो में लेना चाहे तो काफी अच्छे लेवल्स के आसपास है, लेके चल सकते हैं। चलिए, ये बात है बीएससी को लेकर के। अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं अगले काउंटर पर, और ये टिप्पणी जो है वेदांता पर मैं जानना चाहूँगा सर। वेदांता सर, मेटल पे हम लोग बात कर रहे थे, टाटा स्टील को लेकर के, सेल को लेकर बात हुई। प्रदीप सर, वेदांता में कितना दम दिखाई दे रहा है आपको? वेदांता में क्या खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल जी, मैं पॉजिटिव हूँ इसमें पूरा। बहुत टाइम बाद एक इसमें ब्रेकआउट आया है और सस्टेन भी हो रहा है। मुझे लगता है कि 520 एंड उसके ऊपर भी जाने के लिए, ऑल टाइम हाई एंड उसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा पूरा। होल्ड करने की सलाह है वेदांता पे। सर, खरीदने की सलाह नहीं है कोई? 480 के आसपास आज तो अच्छा इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अब अभी देखिए, खरीद। आप बाई करेंगे तो मुझे लगता है कि बाई भी करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाई करेंगे, व्यू मिनिमम 2 से 3 हफ्ता रखना है। इसके इसमें स्टॉप लॉस आपको 451 के आसपास मेंटेन करके जाना है, विद टारगेट ऑफ 520 एंड अबव। ये बात है। अरुण सर, लेकिन ये बताइए, चूंकि मेटल का जिक्र चल रहा है तो हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी अच्छा चला सर आपका। एक और शेयर जो इस समय इंट्राडे हाई पे है सर, वो है हिंडाल्को। क्या मतलब एल्यूमिनियम में कुछ दम दिखाई दे रहा है आपको सर? या देखिए, अगर कुछ यहाँ पे संभावना हो नई खरीदारी के लिए, 786 787 नए हाईज बनते हुए 790 का हाई लगाया आज इंट्राडे में, क्या टिप्पणी रहेगी सर? विपुल जी एक छोटा डिस्क्लेमर है, हिंदुस्तान कॉपर हमने दिया, उसको बुक करा है। सेकंड हिंदुस्तान जिंक भी दिया था विपुल जी, हाँ वो भी बिल्कुल बिल्कुल। 450 के आसपास दिया, वो भी अब 480 490 के आसपास आ चुका है। विपुल जी अब मेरी नजर सेल पे है, सेल जो स्टील के स्टॉक्स पे, उस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। पर चूंकि आपने हिंडाल्को के पूछा है, हिंडाल्को मुझे लग रहा है विपुल जी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और एल्यूमिनियम ओवरऑल में ही ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है। तो हिंडाल्को पे जरूर नजर रखें। पर चूंकि विपुल जी लास्ट 5 दिन से चल रहा है और इसका जो ब्रेकआउट है 765 770 पे है, तो मुझे लग रहा है एक बार ये वापस ब्रेकआउट रिटेस्ट करने 770 तक आएगा। तो 770 के आसपास आता है तो वहां पे जरूर इसमें लॉन्ग बनाने की सोचेंगे। पर फिलहाल बाइंग की सलाह नहीं है, करेक्शन में बाई करेंगे। और अगर फिलहाल कोई अगर मेटल स्टॉक जिनमें मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है तो वो सेल है, सेल पे जरूर नजर रख के चलिए। सेल पे ज़रूर नज़र बना करके चलिए। ये हो क्या रहा है भाई साहब? ये उस दिन की तरह तो नहीं है प्रदीप सर, जब हमने मतलब 16-17 हज़ार लाइव देखे थे। ये फिर से 4800 के नंबर क्रॉस हो गए हैं, 4800 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं। पर ये उस दिन की तरह होगा तो फिर वो जो फाइनल नंबर आते हैं ना हमारे पास, उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं रहता, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जो 25-30 हज़ार 35 हज़ार जैसे हमारा शो चलता है, उसी तरह के नंबर रहते हैं। उस दिन इतने सारे लोग जुड़े तो कहीं अगर अगर कहीं मतलब कोई कीवर्ड अगर फंसने वाली बात होगी तो अब देखते हैं, जब ये कार्यक्रम के बाद ही उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अगर जेन्युइनली अगर हम लोग अपनी एक नॉर्मल प्रोसेस से जा रहे हैं वो धीमे धीमे, तो फिर वो नंबर में रिफ्लेक्ट होता है जब शो समाप्त होता है। तो चलिए, अब तो करीब 5000 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 4981 एटलीस्ट नंबर यूट्यूब के तो यही दिखा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ये एक्चुअल नंबर है या फिर कहीं कहीं कोई कीवर्ड कहीं फंस गया है जिसकी वजह से एकदम से आती है, नंबर्स बढ़ते हैं और फिर एकदम से नीचे जाते हैं। देखते हैं इस पर। चलिए अगली कंपनी ढूंढते हैं। और मेटल में अच्छा मोमेंटम, सही बात है कि अच्छा आज देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे बीएससी के शेयर हैं जिस पे मैं मतलब कि आज ट्रेंड में हैं, पीएसयू के बीएससी कह रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उस पर अलग से थीम रखी जाए, उस पर बात करते हैं। लेकिन अगली कंपनी सर, प्रदीप सर आप देखिए ज़रा, कैनरा बैंक। इस पर हम लोगों ने काफ़ी बात की है सर, और ये अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। आज सुस्त है। अब 123-24 के बाद कहाँ पे जिन लोगों ने 90-100 के आसपास लिया उन्हें कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लोग अब पूछ रहे हैं कि पीएसयू बैंक में कहाँ खरीदारी करें, या तो आप उनको क्या सलाह देंगे कैनरा बैंक को लेकर के?
देखिए, कैनरा बैंक मुझे अच्छा लगता है। पीएसयू में दोनों बैंक ही मुझे अच्छा लगता है, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक। सो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक सर अभी उतना भागा नहीं है। आप देखेंगे 124 127 के आसपास एक मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस था। मुझे लगता है कि पीएसयू नेक्स्ट 6 महीना मुझे लगता है कि आप मेरा फोकस में रहने वाला है, और आप लोगों को भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। कैनरा बैंक का टारगेट मुझे लगता है कि इस बार अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो 145 से लेकर 150 के आसपास होना चाहिए। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। चलिए, तो ये बात है। एक सर और बैंक ले लेते हैं, यस बैंक। आज ट्रेंड में है लेकिन शेयर फ्लैट है, 22 रुपये के आसपास अब धीरे धीरे करके पहुंच गया। बीते एक महीने में 6-7% चला है। अरुण सर, क्या मतलब कहाँ तक के टारगेट देख रहे हैं इसमें? धीमे धीमे ही चल रहा है लेकिन चल रहा है, 22 तक आ गया, 17-17.5 रुपये से 3-4 रुपये का मूव आ गया है यहाँ पर। अभी भी आप यहाँ पर नकारात्मक व्यू रख रहे हैं या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ पे? विपुल जी, मैंने इसमें नकारात्मक व्यू नहीं रखा है। आपको मैंने वापस वही मैं एक बार रिपीट करता हूं। मैंने कहा था जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं है, और लेना चाहे तो एक स्टॉप लॉस लगाया था 20 या 19 रुपए के नीचे। तो नकारात्मक व्यू नहीं रहा है विपुल जी, पर बुलिश वैसा नहीं कहा था कि अब अभी खरीद ले या अभी कुछ कर ले। पर जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह दी थी, पर स्टॉप लॉस 20 रुपए के नीचे लगाने के लिए कहा था। अभी भी सेम व्यू है, जिनके पास है उनके लिए एग्जिट की सलाह नहीं है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। स्टॉक में बने रहे, क्योंकि विपुल जी ऐसा कोई खोने के लिए ऐसा कोई नेगेटिव स्टॉक में फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल नेगेटिव चूंकि इसलिए नहीं है, इसलिए होल्ड करने की सलाह है। फ्रेश खरीदारी भी करते हैं तो 20 रुपए का ही स्टॉप लॉस रहेगा, उसी के स्टॉप लॉस साथ बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई यस बैंक को लेकर के। अब इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त तो आ रहा है। एक दो काउंटर जो है, ये एक सम्मान कैपिटल, हाँ सम्मान कैपिटल पे जरा बात करना चाहेंगे। प्रदीप जी, आप बताइए, आपकी कॉल भी थी इस पर शायद, सम्मान पे, और आज ये काफ़ी प्रेशर में है। यहाँ पे खबर भी है, ज़रा खबर एक बार दिखा दीजिए। और बड़ी खबर है जिसकी वजह से आज जो है हम देख रहे हैं कि शानदार मूव जो है देखने को मिला है। अबू धाबी बेस्ड जो कंपनी है IHC, उसने जो है 43.5% स्टेक जो है वो ख़रीदा है यहाँ पर, और प्रेफरेंशियल इशू को भी सम्मान कैपिटल ने मंजूरी दे दी है। यहाँ पर अब ओपन ऑफर लाया जाएगा, और ये जो ओपन ऑफर लाया जाएगा उसके जो प्राइस डिसाइड हुए हैं ना 139 के आसपास हैं, जहाँ जो मुझे खबर याद आ रही है। तो वो प्रेशर है यहाँ पर, जो आज जो मतलब आप प्रेशर देख रहे हैं ना 3.5% के आसपास की जो ओपन ऑफर की बात है, वो या करंट लेवल से, क्योंकि काफ़ी रैली आ चुकी थी, तो अब प्रेशर बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रुप भी जो है, अदानी ग्रुप में भी IHC पहले निवेश कर चुकी है। लेकिन सर, आपकी राय क्या रहेगी, टिप्पणी क्या रहेगी, आपकी टिप्पणी सर? सर देखिए, हमने 141 142 से हमने कॉल दिया था, और 165 169 के आसपास का मैंने टारगेट था, वो हमने लास्ट दिन प्रॉफिट बुक करा भी दिया। क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि इतना भाग चुका है शॉर्ट टर्म में, तो इन्वेस्टर्स को रहना नहीं चाहिए, जितने भी एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो रहना नहीं चाहिए। तो हमने लास्ट दिन ही प्रॉफिट बुक करा दिया था। और मुझे लगता है कि सर अभी भी इसमें थोड़ा अभी हेल्दी करेक्शंस आना बाकी है। ये फिर से आपको 150 के नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें अभी किसी को फ्रेश बाई नहीं करना है। और जिन्होंने मिस कर गया, मैं बोलूंगा आप एक बार करेंट जोन से एग्जिट करके जाइए, अगर आपका शॉर्ट टर्म भी हुआ है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म भी हुआ है उसमें कोई चेंजेस नहीं, उसमें मुझे लगता है कि 180 एंड 200 के ऊपर भी पॉसिबल है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगेन ये 150 के नीचे जाने वाला है, क्योंकि हमने 140 में दिया था कॉल, 141 में, और हमने 165 67 के आसपास का एक प्रॉफिट बुक करा दिया। तो अभी अब मुझे याद भी है, कल ही मतलब एक दिन पहले ही हमने इसको बहुत ही अच्छे से हमने बता के इसको एग्जिट करा दिया था। और कहीं ना कहीं लग रहा है एक बार फिर से ये 150 के नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है जी। चलिए ठीक है, अगली कंपनी के पास जाएं उससे पहले हम लोगों को, मतलब चूँकि हमारे साथ इस समय काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद हैं, करीब 5400-5500 के आसपास दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं। तो बता दें कि हमने नई का जो है, प्रदीप जी आप शुरू करेंगे, मैं शुरू करूं? मैं ही शुरू करता हूं। तो प्रदीप जी की क्लास आने वाली है, उसके लिए आप हो जाइए तैयार। वेबिनार जो है 25 तारीख के लिए करा लीजिए अपनी टिकट बुक। जी हाँ, हालांकि बहुत लोगों की बहुत सारे कमेंट आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं डेट एक्सटेंड कर लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं पीछे कर लीजिए। उस पर सर हम लोग विचार कर लेंगे, बात करेंगे कैसे आप तक पहुँच सकता है। कि जैसे हमारी एक दर्शक थी, अभी नाम चूँकि ढूंढना पड़ेगा मुझे, प्रदीप सर, तो उनको कहा कि उस दिन शायद छठ है, और छठ का दिन है, और छठ के दिन जो है वो आप मत रखिए, हमारे लिए हम पैसे देने को तैयार हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी क्वेरीज जो है वो लगातार आ रही है।
और बहुत लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराना भी चाह रहे हैं। तो अब आज से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप आज के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपकी स्क्रीन पर है। 2,000 रुपये तय किया था, लेकिन चूँकि पहली क्लास है तो हम चाह रहे हैं कि डिस्काउंट पे जो है आधी कीमत पर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन अगर तेज़ी के साथ रजिस्ट्रेशन बढ़ा तो हो सकता है कि ये 9,999 जो है ना वो 1,999 हो जाए। तो समय रहते समय से अपना जो है सीट जो है वो रिज़र्व करा लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और ओवर टू यू प्रदीप जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में फटाफट बता दीजिए, फिर हम अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाएं। देखिए, आज सुबह सुबह ना मैंने 2 कॉल दिया था। एक तो है V2 रिटेल, अभी देखिए स्टॉप लॉस के आसपास, ये स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी सर इसको ना V2 रिटेल को मुझे लगता है कि एग्जिट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा स्टॉप लॉस को रिवाइज करके ना आप 2220 के आसपास कीजिए। इसका बहुत ही अच्छा अरे मोमेंटम है, जी, लेकिन थोड़ा बहुत ये नीचे अभी आ रहा है। तो यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 25 अक्टूबर को, कि ये जो कॉल मैंने दिया था, स्टॉक थोड़ा नीचे आ रहा है, आपको बेचना नहीं है, आपको आपको जो है स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे लगाना है। और एक कॉल मैंने दिया था KIOCL, देखिए ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे लॉक होने के लिए रेडी हो रहा है 527.70, और आज का जो अपर सर्किट का मैक्सिमम प्राइस है ना वो 528.80 के आसपास है। तो 520 के ऊपर आ चुका है अभी KIOCL। तो इसमें धमाका ब्रेकआउट आया और ये थोड़ा ऊपर से फिसल रहा है। सो ये आर्ट ऑफ ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग एक्चुअल में क्या है, आपको कैसे सोचना चाहिए, मार्केट साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। मैं सर बहुत बुक कम पढ़ता हूँ, रियल पे एकदम प्रैक्टिकली कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए, वॉल्यूम ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। सर मैं 25 का अक्टूबर जो डेट है, इस डेट को मैं आ रहा हूँ, 3 घंटा डिस्कशन करूंगा। मेरा रिक्वेस्ट सबसे है, अब जितने भी लोग लास्ट 4 महीना 6 महीना एटलीस्ट मुझे आप देख रहे हो, जितने भी लोग, आपने बहुत सारे लोग हमारे पीछे नंबर देख के भी फोन करते हो रिकमेंडेशन सर्विसेज के लिए, लेकिन लास्ट 1 साल में हमने कोई भी एडुकेशनल वेबिनार नहीं किया। दिस इज फर्स्ट टाइम होने वाला है। लास्ट टाइम दिल्ली में हुआ था और लास्ट 6-8 महीने में पहली बार हो रहा है। 3 घंटा 1 to 1 आपके साथ ऑनलाइन पे, कहीं पे भी हो आप, घर में, दुबई, लंदन, इंडिया, कोई भी कंट्री से हो, कोई भी स्टेट से हो, नो वरी, तुरंत जाइए, ज्वाइन कीजिए एंड जुड़ जाइए और अपने जो सीट है उसको लॉक करके रखिए। और मैं आऊंगा, आपको सिखाऊंगा द आर्ट ऑफ ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। चलिए, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अभी बता दें। आप जो लोग लाइव हमें देख रहे हैं वो सीधे ऊपर, सबसे ऊपर देखिए, लिंक दिया हुआ है आज के जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, वहाँ देखिए कमेंट बॉक्स में भी है। जो आप लाइव कमेंट कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर आकर के क्लिक कीजिए एक बार, और वहाँ पर ये लिंक खुल जाएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाइए, जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करवाइए। चलिए, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है आज के सेगमेंट पे हम लोगों ने बात कर ली है। लेकिन एक काउंटर और ले लेते हैं, कोफोर्स ले लेते हैं। कोफोर्स पे सर क्या सलाह रहेगी आपकी करंट लेवल पे? अरुण सर आप बताइए। करीब 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही, 1611 का लेवल। अभी क्या करना चाहिए कोफोर्स में? विपुल जी, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, इसका ट्रेंड वीक है। और अगर किसी पोजीशंस अटकी है विपुल जी, तो 1650 से 1670 के बीच में स्टॉक को एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड वीक है विपुल जी, नई खरीदारी की सलाह नहीं है। मोमेंटम बनेगा अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो राइस पे एग्जिट कर दे 1650 से 1670 के बीच में। स्टॉप लॉस 1580 का लगाना है विपुल जी, उसके नीचे काफी वीकनेस स्टॉक में आ सकती है। चलिए, ठीक, ये बात है यहाँ पर। और मैं चाहूँगा एक टिप्पणी आपकी, आपने हिंदुस्तान जिंक बोला था ना सर, प्रॉफिट बुक करवा लिया आपने? आज ट्रेंड में ये भी है, तो आप, मैं चाहूँगा अरुण जी बात इस पर टिप्पणी कर दें और इसको, इस सेगमेंट को हम समाप्त करेंगे सर। विपुल जी 484 का ही टारगेट था इसका, तो उसके ऊपर तो जा ही चुका है। तो आज विपुल जी एक स्टॉक मॉइल में लेके आया था, पर वो मोमेंटम हो चुका है विपुल जी। तो मेरा नेक्स्ट उस पर ही नजर थी, मैंगनीज के ऊपर, क्योंकि वो मेटल्स पे हम लोग थोड़ा डीपली रिसर्च कर रहे हैं। तो वो रिकमेंडेशन ये विपुल जी अब तो चल चुका है, पर मुझे लग रहा है वो एक स्टॉक काफी अच्छा करेगा। हिंदुस्तान जिंक में भी मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स आ चुके हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट आ चुके हैं। ओहो, मिस हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि ये तो बात शॉर्ट टर्म की हो रही है, लेकिन कल हमने, प्रदीप जी ने, रचित जी ने एक शो कार्यक्रम तैयार किया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए किया था। तो उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। वीकेंड का टाइम आ रहा है, इस वीकेंड पे आराम से छुट्टी में या फिर शाम को दोपहर में कभी भी देखिए। 10 हरा शेयर, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। 10 ऐसे शेयर जो कि आपको अगले 1 साल 1.5 साल के लिए जो अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, काफ़ी डिटेल में। और शेर व शायरी भी हुई है थोड़ी बहुत, एक दूसरे की खिंचाई भी हुई है। तो ये पूरा इंटरेस्टिंग सेगमेंट आप देखिए,
और अपनी टिप्पणी अवश्य दीजिएगा कार्यक्रम को देखने के बाद कि हमारी ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो हमारे निवेशक देखते हैं उनके लिए है ये सेगमेंट, ये शो। तो आप जा करके देख करके, दशहरे के ऊपर हमने रिकॉर्ड किया 10 हरा शेयर, दशहरा शेयर। चलिए, तो ये इसी के साथ इस सेगमेंट को हम करते हैं समाप्त।